मैं माँ बनना चाहती हूँ। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे शादी के बाद मैंने तुम्हें बता दिया था, अपना फैसला सुना दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अम्मा कहती हैं कि औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। इरसा जुनैद तो बहुत खुश हैं और ससुराल में तो मेरी इतनी कदर हो गई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है तुम भी इस बारे में कुछ सोचो, कसम से इरसा जिंदगी बदल जाएगी। मैंने इस तरह कभी फील नहीं किया, इस तरह का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। शायद तुम्हें बुरा लगे, पर इस हकीकत को मैं और नहीं छुपा सकता। ऐसा मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं शादीशुदा हूँ। मैं जानता हूं, और तुम्हारी शादी किन हालात में हुई ये भी जानता हूं। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। तन्हा तन्हा जीना, चुपके चुपके कहीं जा रही हो तुम? जी, ऑफिस। ऑफिस? जी। तुमने तो कहा था कि तुमने जॉब छोड़ दिया। कल तक तो यही फैसला था, आज बदल दिया। खास वजह? एक दिन घर पर रहकर देखा है मैंने, मुझे लगता है कि मैं कल गलत थी। अब नाश्ता कर लेगा, शाम में मुलाकात होगी। क्या हरकत की है मैंने? क्या हो गया है मुझे?
रुक गई। हेलो मैम। हाय। मैम 11 AM पर्ल वालों से मीटिंग है और लंच के बाद 2:30 बोर्ड मीटिंग है। मुझे कॉफ़ी भिजवा दे प्लीज़। ओके मैम, भिजवाती हूँ। मैडम का ऑर्डर हो गया ना? जी सर, हाँ, मैडम का तो ऑर्डर पेरी पेरी बाइट्स कर दो। एक bites। स्टेक कर दो मीडियम रेयर। मीडियम। ठीक है। ठीक है और बस मुझे पानी दे देना साथ में, और कुछ भी नहीं। सर। स्मॉल वाटर बॉटल और लार्ज वाटर बॉटल। और हाँ, स्मॉल वाटर बॉटल। थैंक यू सर। थैंक यू। कमाल, एक बात तो बताओ, हाँ पूछो। तुम्हारी बीवी को पता है कि क्या? I mean, ये जो तुम और मैं इस तरह से मिलते जुलते हैं, मेरा मतलब है कि तुम बता रहे थे ना कि वो मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से है, तो ऐसी लड़कियों को तो बहुत ऑब्जेक्शन होती है ना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर उसको पता चला तुम्हारे और मेरे बारे में। एक मिनट, क्या तुम्हारे और मेरे बारे में? फ़रियाल, हम दोस्त हैं, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, तो बीवी से क्या छुपाना और क्या बताना? मेरे दिल में तो हो सकता है। तुम मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कमाल, तुम ये समझो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मैं तुम जैसा अच्छा दोस्त खोना नहीं चाहती। Forget it। खैर, क्या बिजनेस कर रही हो?
मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है और पूरे यूरोप में मेरा बिजनेस है। बड़े बड़े लोगों के अकाउंट संभाले जा रहे हैं, क्या बात है, पैसे बना रही हो भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब प्लीज मैं आए। थैंक यू। कैसी हो? ठीक है। इंटरकॉम पे तुमने कॉल की? देखो इरसा, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है एंड आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है। क्या इस माशरे में एक औरत ही हमेशा अपने जज्बात की कुर्बानी देगी? एक बुढ़ा शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की वजह से, अपनी दौलत की वजह से जवान लड़की से शादी करें जिसकी तुम्हारी उम्र की अपनी बच्ची हो, और वो जवान लड़की अपने अरमानों का कत्ल करे, अपने जज्बात का कत्ल करे, और वो बुढ़ा जहां दिल करे याशी करे। डू यू थिंक दैट्स फेयर? आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे शौहर कमाल हसन की। उनका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं जानती हूँ उन्हें। ओह गॉड, कितनी मासूम। I feel really, really, really sad for you, Irsa. और ये जो कमाल हसन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। ठीक है, होल्ड ऑन, एक शर्त लगाते हैं। अभी मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं कि तुम्हारा शौहर तुम पर चीट कर रहा है, तो क्या तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे इरसा। हाँ।
माँ बनना चाहती हूँ। वैसे शादी के बाद मैंने तुम्हें बता दिया था, अपना फैसला सुना दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अंदर नहीं आओगे? नहीं, फिर कभी। खफा होना? किस बात पर? वही बात जो मैं कहकर पछता रही हूँ। कम ऑन यार फरियाल, मुझे तो याद भी नहीं है क्या बात है। और तुम कब से इन छोटी छोटी बातों से परेशान होने लग गई हो? जिंदगी में जब दोस्त और रिश्ते कम होने लगे तो छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। Anyway, thanks for the delicious lunch and your company. See you. एक शर्त पे आऊंगा अंदर। क्या? इस बात का आइंदा तुम जिक्र नहीं करोगी और इस पे शर्मिंदा भी नहीं होगी। Promise. गुड। ग्रीन टी पिलाओगी? Why not? चलो। फिर तुम भूल गए, मगर मुझे सब याद है। नहीं, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो तुम्हारे बैच का एक लड़का होता था शाहिद, जिसका नाम ले लेके हम तुम्हें छेड़ते थे और तुम क्या जिद चोती। जाहिर है, अगर इंसान किसी और को पसंद करता हो और उसे छेड़ा किसी और के नाम से जाए तो वो जिद ही होगा ना। तुम किसी और को पसंद करती थी? किसे? तुम्हें। I'm sorry. Oh, it's okay. I mean, मतलब तुमने जिक्र ही नहीं किया कभी? डरती थी अगर तुमने इनकार कर दिया तो। बहुत अरसे बाद हिम्मत की और तुमसे मिलने निकली। फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी। पहले सोचा कि तुमसे मिलकर मुबारकबाद दूं, पर हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से नजरें कैसे मिलाऊंगी। इसलिए कभी मिलने नहीं आई, मगर खबरें सारी रखती थी तुम्हारी। तुमने जब मुझे बताया कि शम्सा इस दुनिया में नहीं रही, दरअसल मुझे तो तभी पता चल चुका था जब उसकी डेथ हुई थी। अक्सर सोचती थी कि ताज़ियत के लिए कॉल करूं, मगर फिर सोचती थी कहीं मैं खुद गर्ज तो नहीं हो रही, कहीं मैं तुम्हारे तन्हा होने का इंतजार तो नहीं कर रही थी। शर्मिंदगी महसूस होने लगी खुद पर। फिर पता चला कि तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है।
यकीन मानो मैं बहुत खुश थी तुम्हारे लिए कि तुम जिंदगी में वापस लौट गए। मगर 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 फिर पता चला कि तुम अपनी दूसरी शादी से भी खुश नहीं हो। क्या ऐसा ही है? ठंडी हो गई ग्रीन टी ये, और पिला दो जरा गर्म। श्योर। तुम किसी और को पसंद करती थी? किसे? तुम्हें। क्या इस माशरे में एक औरत ही हमेशा अपने जज्बात की कुर्बानी देगी? एक बुढ़ा शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की वजह से, अपनी दौलत की वजह से जवान लड़की से शादी करे जिसकी तुम्हारी उम्र की अपनी बच्ची हो, और वो जवान लड़की अपने अरमानों का कत्ल करे, अपने जज्बात का कत्ल करे, और वो बुढ़ा जहाँ दिल करे रंगरलियां मनाए। आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे शौहर कमाल हसन की। उनका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं जानती हूँ उन्हें। ठीक है, होल्ड ऑन, शर्त लगाते हैं। अगर मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं कि तुम्हारा शौहर तुम पर चीट कर रहा, तो क्या तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आजकल आप बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो गई? मतलब घर से बाहर आते जाते हुए भी नज़र नहीं आती। हाँ, वो आजकल ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, सुबह जल्दी निकलती हूँ और रात में काफ़ी लेट हो जाती हूँ, इसलिए। ऐसे वैसे आपका चेहरा कुछ बदला बदला लग रहा है। मेरा चेहरा? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई आपको किसी से? I'm just kidding. आपको भला पापा के अलावा और किससे मोहब्बत हो सकती है, राइट? मैं चेंज करके आती हूँ, फिर डिनर करते हैं साथ। ओके।
हेलो, कौन? दानिश। ओह, तो दानिश नाम है तुम्हारा। अगर आज भी तुम कहते ना कि डीप बात कर रहा हूँ, तो बात नहीं करती मैं दोबारा फिर तुमसे। और जो तुमने गिफ्ट्स भेजे हैं ना, उन्हें भी कचरे के डब्बे में फेंक देती। ऐसा क्यों? देखो, वो मर्द ही क्या जो अपना नाम ना बता सके। वाह, क्या मर्दाना बात की आपने। उसने मेरे बाहर आने से पहले भाग क्यों गए थे? एक्सक्यूज मी, भागा तो नहीं था मैं, ड्राइव करके गया था। बातें बड़ी कर लेते हो। एक बात कहूँ आपसे, सिर्फ बातें नहीं, मोहब्बत भी ठीक ठाक कर लेता हूँ। बहुत तेज ही जा रहे हैं। इंतजार किस बात का? मैं तो दोस्ती भी देखभाल के करती हूँ और आप बगैर देखे मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। जानते हैं आप, मैं आपको देख चुका हूँ, इसलिए तो आपको अपना दिल दे बैठा हूँ। अब अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो बताइए कब मुलाकात हो रही है? अभी बहुत बिजी हूँ मैं। जानता हूँ मैं, क्या जानते हो? सब कुछ। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। बहुत कुछ जानता हूँ मैं आपके बारे में। ऐसा क्या जानते हैं? ऐसे नहीं, ये सब कुछ मैं आपको मिलकर बताऊंगा। हेलो। अच्छा लिसन, वो एक बात पूछनी थी आपसे। बर्थडे पर बुलाएंगी आप? आपको मेरी बर्थडे का कैसे पता? मेरा बर्थडे तो पब्लिक भी नहीं है। How does he know? Okay. एक बात कहूँ आपसे, सिर्फ बातें नहीं, मोहब्बत भी ठीक ठाक कर लेता हूँ। मैं आपको देख चुका हूँ, इसीलिए तो आपको अपना दिल दे बैठा हूँ। आप? और कौन हो सकता है? क्या बात है, बहुत चुप चुप हो? नहीं तो नाराज हो? किस बात पे? वही जो कल बात कर रहे थे हम बेबी के हवाले से, और तभी आई रिएक्टेड।
आप शायद भूल रहे हैं, आपने मना किया था इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। इरसा, बहुत सोचा है मैंने इस बारे में, सीरियसली, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए बड़ी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं कराची की, उनसे अपॉइंटमेंट लिया है। बहुत मुश्किल से मिलता है, पर कल हमें जाना है। कैंसिल कर दें? क्यों? क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने भी काफ़ी सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं बिना वजह जज्बाती हो गई थी, और जज्बात में आके वो सारी बातें कहती। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तो मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। हाय। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे लिए ऑफिस में देते हुए अच्छा नहीं लगता हमको। थैंक यू। माय प्लेजर। बाय द वे, कैसे लगे? बहुत खूबसूरत। तुमसे ज्यादा नहीं। मैंने तुम्हें सुबह मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई नहीं किया मुझे। कौन सा मैसेज? तुम्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था। मैंने पढ़ा नहीं। You know what? तुम्हारे झूठ भी तुम्हारी तरह बहुत क्यूट होते। 8:35 पर मैंने तुम्हें मैसेज किया था और तुमने सीन भी किया। अच्छा, एक बात बताओ कि शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो फिर डिनर पर चलें? इट्स ओके, मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करूंगा। जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे बता देना। ऑफिस चलें? मैं ये गाड़ी में रख देती हूँ, वापसी में ले जाऊंगी। हाँ श्योर। यस जी सर। थैंक यू फॉर कमिंग। भैया, आप हमारी फैमिली का हिस्सा ही हैं, इसलिए आपसे बात शेयर कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपने लगा हूँ। आप हुक्म करें सर। आइजल का बर्थडे आ रहा है। माशाल्लाह सर। और सिर्फ बर्थडे नहीं है, साथ में ये लेवल्स उसने क्लियर किया है बहुत अच्छे नंबर्स के साथ। तो मैं चाह रहा हूँ कि पार्टी ज़रा बड़ी होनी चाहिए। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। पर एक बात, इन सारी तैयारियों में ज़रा सी भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए आइजल को कि उसकी बर्थडे पार्टी जो है वो अरेंज हो रही है, उसके लिए सरप्राइज हो। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ज़बरदस्त। तैयारी शुरू करें। कहीं पे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह आउट क्लास होगी ये बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मैं। हाँ फरियाल। कमाल। हाँ क्या हुआ है? आर यू ओके? नहीं कमाल, मैं ठीक नहीं हूँ। कमाल, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। सारी रात सो नहीं सकी। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी या फिर सुसाइड कर लूंगी। क्या बातें कर रही हो फरियाल? कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। मैं आता हूँ ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं कमाल, मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकती।
लिसन फरियाल, आई एम कमिंग, विल टॉक अबाउट इट, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, बस मैं फौरन आ रहा हूँ। ओके फरियाल, हेलो हेलो, गाड़ी निकालें जरा।